गाइस, वेलकम टू त्रिशुका। क्या आप लोगों को पता है ई-वे बिल क्या है? ई-वे बिल एक ऐसा डिटेलिंग पेपर होता है जिससे आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर आप मूव कर रहे हैं और आपके उन गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो उन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको ई-वे बिल की जरूरत होती है। अदरवाइज रास्ते में अगर चेकिंग वगैरह हो गई और आपसे ई-वे बिल मांगा और आपके पास अगर ई-वे बिल नहीं होगा तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो जो हमारी ई-वे बिल का प्रोसेस है वो रेगुलर अपडेट होता रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अभी जो करंट में अपडेटिंग ई-वे बिल जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल त्रिशुका को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में एंड तक बने। इसी के साथ साथ अब आपको अपने ई-वे बिल पर HSN नंबर डालना भी कंपलसरी है, 4 डिजिट या 6 डिजिट का। उसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर जब आप जाओगे तो वहां पर रिपोर्टिंग में आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट का HSN नंबर डालकर ही आपका ई-वे बिल जो है वो जनरेट होगा इस फाइनेंशियल ईयर का 2024-25। तो हमारी फर्स्ट पार्टी है उस जो हमें सामान भेज रही है उसकी सारी डिटेल ऑटो फिल हो जाती है क्योंकि वो ई-वे बिल आपके लॉगिन के थ्रू ही बन पाता है। इसी के साथ साथ जिस पार्टी को गुड्स भेजा गया है उसकी भी सारी डिटेल्स होती हैं और उसके अंदर आपके जो वैल्यू है गुड्स की वो सारी होती है, इंक्लूडिंग टैक्स होता है, HSN होता है और डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स होती हैं जो जो उसमें गुड्स हैं। और इसी के साथ साथ उनका प्रॉपर एड्रेस और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब ई-वे बिल में मेंशन होता है प्रॉपर तरीके से। इसी के साथ जो पार्ट भी होता है उसमें आपकी व्हीकल की सारी डिटेल होती है, जिस व्हीकल में आप अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं और साथ में जिस रोड से आपके गुड्स डिलीवर हो रहे हैं उस रोड की पूरी डिटेल आपके पास होती है कि वो किस रोड से कहाँ और किस एड्रेस पे उसको प्रॉपर आपको डिलीवर करना है। वो सारी डिटेल पार्ट बी में मेंशन की जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ई-वे बिल के लिए GST government.in की वेबसाइट कैसे अपना ई-वे बिल जनरेट करना है। सबसे पहले आपको GST की वेबसाइट पर आना होता है। वेबसाइट पर आकर आपको अपना जो भी लॉगिन आईडी है आपकी उससे आपको अपना लॉगिन करना होता है। मैसेज अपेयर करके OTP वगैरह आपके पास आएगा, उससे आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो ई-वे बिल पोर्टल है वो आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपके लास्ट 7 डेज का डाटा दिख जाएगा और यहाँ पर सारे क्विक लिंक्स दिए हुए हैं कि कितने आपके ई-वे बिल जो है वो कैंसिल हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं और कितने एक्सेप्ट हुए हैं। तो साइड में आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं ई-वे बिल बनाने के लिए। आपको वहां पर जाकर क्लिक करना है और वहां पर से आपका ई-वे बिल जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी इमरजेंसी के कारण आपको अपना व्हीकल रास्ते में रोकना पड़ गया या फिर एक्सटेंड करना पड़ गया तो उसके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर, ब्लैंक अपडेट, कैंसिल करना ई-वे बिल और प्रिंट ई-वे बिल को और प्रिंटिंग बिल को कैंसिल करना। और जो आपके पास मास्टर और यूजर मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे ई-वे बिल को बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अब ई-वे बिल को जनरेट कैसे करते हैं तो ये यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। मुझे जो ई-वे बिल बनाना है वो आउटवर्क के लिए और अगर आपको परचेज का हो तो अब आपको सप्लाई का जो है टाइप बताना है। सप्लाई है, एक्सपोर्ट है या जो वर्क है, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो इसमें डाल देना है। आपको ऑटोमेटिकली आपका जो करंट डाटा सिलेक्ट है वो दिखेगा। अब आता है ट्रांजैक्शन का टाइम। तो टाइप तो आपके पास ई-वे बिल 4 केसेस में बनाने की ऑप्शन होती है। रेगुलर बिल, टू स्लिप, to bill, form, dispatch from the communication of 2 and 3. So regular bill, to ship, to bill, for dispatch from the communication of 2 and 3
तो मैं रेगुलर सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको ई वे बिल आप ई वे बिल क्यों बना रहे हैं? आपका सामान जहां जा रहा है उनका नाम, जीएसटी नंबर, स्टेट एड्रेस, प्लेस और पिन कोड डालना है। और नीचे आइटम की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन, HSN जिन पर रेड मार्क है वो फाइल्ड मैंडेटरी है। क्वांटिटी, यूनिट, टैक्स, टेबल वैल्यू, SGST, GGST है, जो भी आपके लिए अवेलेबल डिटेल्स है वो डाल दीजिए और आपका जो ई वे बिल है वो आपका जनरेट हो जाएगा आपके पास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।